नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मार्केट तो वीक ओपन हुई थी, उसके बाद ऊपर उठी। अभी बैंक निफ्टी के बदौलत मार्केट को 150 पॉइंट के ऊपर रखे हैं। बैंक निफ्टी तो 380 पॉइंट ऊपर है, लेकिन आईटी स्टॉक्स बहुत वीक चल रही है, 300 पॉइंट नीचे है आईटी इंडेक्स। कल इन्फोसिस और विप्रो का रिजल्ट आया था, बहुत अच्छा ही आया था। इन्फोसिस का नेट प्रॉफिट 13% ऊपर था और ग्रोथ भी था। विप्रो में भी तो लार्ज डील्स कुछ भी नहीं हुए थे, प्रॉफिट्स भी ऊपर था लेकिन एस्टिमेट से कम था। लेकिन दोनों की रिजल्ट अच्छी थी। इसके बावजूद कल रात एडीआर में दोनों की पिटाई हुई स्टॉक की। आज सुबह इन्फोसिस 4% नीचे थी और विप्रो भी नीचे थी। क्यों, मेरे समझ से बाहर है। लेकिन अनेक और स्टॉक्स को बढ़ाया जा रहा है, स्पेशली बैंक को बढ़ाई जा रही है। मार्केट में रूमर है कि अमेरिका के साथ भारत का एग्रीमेंट हो गया है और कुछ ही दिन में इस हस्ताक्षर हो जाएगा। इसके कारण मार्केट को ऊपर रख रहे हैं। लेकिन मेरे समझ के बाहर है कि इतना बुरा रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसके बावजूद भी मार्केट को क्यों पुश किया जा रहा है। सोने के दाम में बड़ा इजाफा हुआ कल, लगभग 2 to 3% ऊपर था। फ्यूचर्स मार्केट में लगभग 4,400 तक पहुंच गया और स्पॉट मार्केट में 5,013 4,356 इन स्पॉट, नियरिंग 4,400 इन फ्यूचर्स। इससे मतलब ये है कि गोल्ड में भी 18 कैरेट गोल्ड 22 और 24 कैरेट गोल्ड लगभग 300 रुपया ऊपर गई है। सो 18 कैरेट गोल्ड 10,100, 22 कैरेट गोल्ड 12,200 और 24 कैरेट 13,310 रुपया तक पहुंच गया है। सिल्वर अभी भी चेन्नई में 200 रुपया के ऊपर है, 200 रुपया 203 है। लेकिन सारी सिल्वर ईटीएफ करेक्ट कर रहे हैं, तो ये मार्केट अपजर्ड चल रही है। आरबीआई की इंटरवेंशन के कारण डॉलर्स की दाम 87 रुपया 80 पैसा में है, लगभग 1 रुपया की गेन है। गोल्ड का दाम और ऊपर जा सकता है, एक्सेस सिक्योरिटीज बताते हैं 15,000 तक पहुंच सकती है। आज 1,027 के पास है, लगभग 10 या 12% और ऊपर की बात कर रहे हैं। क्या जा सकता है? हाँ, जरूर जा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि वो 2 बार रेट कट करेंगे। फेडरल रिजर्व के जेरोम पॉल ने इंडिकेट की है, क्योंकि जॉब ग्रोथ बहुत वीक है, उनके अनुमान ये है कि वो 2 बार रेट कट कर सकते हैं। वो इन्फ्लेशन के बारे में चिंतित नहीं है। अगर अमेरिका में 2 बार रेट कट होती है तो डॉलर सॉफ्ट हो जाएगा। डॉलर सॉफ्ट होने का मतलब है सोने का दाम ऊपर जाने का है। सो लगभग और 1 या 2% सोना ऊपर जा सकता है। 4,600 से 4,800 तक जा सकता है। ईयर एंड तक 4,800 तक पहुंच गया तो 15,000 का मार्क जो है वो क्लियर कर जाएगा। रुपया भी वीक हो रहा है इस समय। इन सब को देखते हुए हमें कोई आशंका नहीं होना चाहिए कि सोना और ऊपर जाएगा। और ये भी एडवांटेज है सोना की, जो यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वार हो रही है, चाइना डॉलर को बेच के सोना खरीदेगा। सोना इतना ऊपर जाने के लिए चाइना की बाइंग एक बड़ा रीजन था। अभी तक यूक्रेन में कोई पीस का चांस नहीं है। ट्रम्प भी जेलेंसी को बैक कर रहे हैं। ये सब ये जियोपॉलिटिकल टेंशन की तरफ इंडिकेट करती है और चाइना ब्लिंक नहीं कर रही है। अमेरिका जो भी ट्रेड टैरिफ की बात कर रहे थे, और अमेरिका की चाइना की जो एक्सपोर्ट्स है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो यूएस की जो स्ट्रैटेजी थी ट्रेड वॉर की, वो अमेरिका अगेंस्ट फेल हो चुकी है। एल&टी माइंट्री का रिजल्ट भी आया था, रेवेन्यू 10% ऊपर था, मेनली बीएफएसआई सेक्टर बेहतर करने के से। साउथ इंडियन बैंक का जो प्रॉफिट है वो 8% ऊपर था, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन उनका नीचे चल गया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब है जो रेट में वो कर्जा देते हैं और जो रेट में वो डिपॉजिट लेते हैं, इन दोनों के बीच जो
उनकी मार्जिन है वो मार्जिन कम हुई है। तो जियो फाइनेंशियल्स की प्रॉफिट भी स्टडी थी। जियो फाइनेंशियल्स की मेनली 3 बिज़नेसेस हैं। एक है अलायंस के साथ उनके जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जहाँ उनकी 50-50 का टाई अप है। दूसरी बात है उनके ब्लैक रॉक के साथ जाके उनकी म्यूचुअल फंड बिज़नेस। इस क्वार्टर में उन्होंने पहले बार ये एक फ्लेक्सी कैप फंड भी अनाउंस की। उसके अलावा वो रिटेल में फाइनेंस दे रहे हैं। सबको देख के 1000 करोड़ पे पहले बार इस क्वार्टर में 1000 करोड़ क्रॉस की है। तो इसका मतलब है क्योंकि वो कर्ज ज़्यादा दे रहे हैं, ब्रोकिंग और इंश्योरेंस आर्म भी खोल दिया है, उनकी रेवेन्यूज़ 41% जंप हुई है। तो उनकी प्रॉफिट्स वहीं की वहीं है लेकिन रेवेन्यू तो 41% ग्रो हुई है। पहले बार 1000 करोड़ के ऊपर। नेस्ले की Q2 रिजल्ट्स बहुत बुरी थी, नेट प्रॉफिट 17% गिर गई है। ज़ोमैटो की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो ब्लिंकिट से आ रही है लेकिन उनकी प्रॉफिट्स कम हो रही है। उन्होंने 65 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है और ये वैल्यूएशन कंप्लीटली जस्टिफाइड नहीं है। सेबी की चीफ ने कहा है कि टेक्नोलॉजी के कारण क्वांटम रिस्क बढ़े हैं। अभी ग्लोबली न्यूज़ है कि हाइब्रिड कार्स जो हैं, जो बिना पेट्रोल और डीजल के साथ इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ जा रहे हैं, उनकी प्रेफ़रेंस ज़्यादा है। लोग टोयोटा और मारुति की हाइब्रिड को प्रेफ़र कर रहे हैं, ईवी या पेट्रोल डीजल के बाद। टोयोटा ने कहा है कि 2030 तक वो कंप्लीटली पेट्रोल और डीजल को एलिमिनेट कर देंगे। इंडसइंड बैंक के ऊपर एक और रेगुलेटरी प्रोब आ सकती है, वो डेरिवेटिव्स प्रोब के कारण। नोवो नॉर्डिस्क ने कहा है कि वो अल्जाइमर को भी क्यूर कर सकती है, ओज़ेम्पिक। सबको मिलते हुए ये टाटा सन्स ने कहा है, जैसे सिंघवी फाइनेंस जो होल्डिंग कंपनी है सन फार्मा का, उनको भी एक एग्जम्पशन मिला था। उसी तरह क्योंकि उन्होंने सारी कर्ज को रीपे कर ली है, टाटा सन्स को भी वैसे ही छूट देना पड़ेगा आरबीआई को ताकि उनको प्राइवेट रखे। लेकिन ये बात है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है सपोज जी मिस्त्री उनको ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, वो कर्ज को रीपे करने के लिए कैसा एग्जिट देते हैं। तो इन सब को देखते हुए हमारा ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन ये है कि अमेरिका में एक कमर्शियल रियल एस्टेट का क्राइसिस बूम कर रहा है। जेफरीज नाम का एक बैंक में प्रॉब्लम था और रीजनल बैंकिंग स्टॉक्स में कुछ सेल ऑफ थी। अगर अमेरिका रेट कट करती है तो अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगी और गोल्ड की बढ़ सकती है। अगर अमेरिका के साथ हमारा संबंध अच्छे नहीं होते हैं, हमारा एक्सपोर्ट्स भी अफेक्ट हो जाएगा। तो सिचुएशन बहुत नाजुक है, मार्केट बहुत हाई है। अपना पटाखे लिस्ट को देखें, 1-2 की रेंज में स्टॉक्स को कंसिडर करें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।